ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का नासमझी का काम हुआ है। न तो उनको अधिकार क्षेत्र है इनका कि आप कोई भी चिट्ठी सीबीएसई वाले नॉर्म्स को आप दे सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न सरकार का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन निकला है कि ऐसा उर्दू पढ़ाना होगा। इसलिए ये तमाम अपनी राजनीतिक सीखने के लिए विधायक ने अपना बोल दिया, लेकिन विधायक की बात को उनको मान्य नहीं था पदाधिकारी को मानना। उनकी राय थी, उन्होंने राय रखी, उनको राय सुन लेनी चाहिए थी। वो आगे बढ़ाना चाहिए कि जाइए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, वहाँ से ऑर्डर लाइए, तब हम निकालेंगे चिट्ठी। ये चिट्ठी निकालना ही अवैध है। तो स्कूल तक आप लोगों को सूचना दिया गया है? स्कूल में अभी स्कूल बंद है, सूचना नहीं आई है, लेकिन आएगा तो फिर हम लोग उसका जवाब देंगे। तो मिलेंगे, डीएम से मिलेंगे इसे लेकर के कि भाई ये एक्स्ट्रा खर्च है ना ये? फिर नहीं, हम मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो मिलने क्यों जाए? हमको उनका आदेश को मानना हमारा बाध्यता नहीं है। हमारा अपना सीबीएसई नॉर्म्स है, हम उस नॉर्म से चलेंगे। उनको चिट्ठी वापस लेनी चाहिए, जो गलत चिट्ठी इशू हुई है, इस इशू को उनको रद्द कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ की जनता को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आपने ये सवाल किया कि मैंने एक बात रखी थी, हकीकत में यहाँ मैं नहीं, पूरी जनता की शुरू से ही मांग है कि यहाँ पे जितने भी सीबीएसई मान्यता प्राप्त निजी स्कूल्स में उसमें उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की मांग है कि उर्दू एक ऐच्छिक शब्द के ऐच्छिक विषय के तौर पर ही हो, लेकिन उसमें वहाँ की पढ़ाई होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैंने सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समिति भी, जिसमें मैं सदस्य हूँ, उसमें मैंने सरकार से मांग की थी, शिक्षा मंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से मैंने मांग की थी कि जितने भी खासकर किशनगंज जो मुस्लिम बहुल एरिया है, इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल्स यानी कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, उसमें उस स्कूल में उर्दू की पढ़ाई ऐच्छिक विषय के तौर पर ही होनी चाहिए। बेहतर होगा यहाँ के लोगों के, ताकि यहाँ के बच्चे चाहते हैं अच्छे स्कूल में जाने के लिए, लेकिन उर्दू की पढ़ाई नहीं होने की वजह से वहाँ एडमिशन नहीं कर पाते हैं। और फिर मैंने दोबारा इसको दिशा की मीटिंग में मैंने सवाल रखा और मैंने सरकार से मांग की, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को। मेरी बात रह गई और यहाँ पे एक आदेश निकला है डीओ साहब को, जिसके माध्यम से एक चिट्ठी निकलेगी हर स्कूल, प्राइवेट स्कूल जहाँ जहाँ उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है वहाँ उर्दू की पढ़ाई हो, जो मैंने मांग रखी थी। लेकिन राजनीति तेज है बिहार में इस विषय को लेकर के। देखिए, राजनीति उनको कोई मुद्दा है नहीं, मैंने जांच बैठ रखी है और मैं ठोक के बोलता हूँ, यहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ के बच्चे उर्दू इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे, बिल्कुल उसके साथ एक उर्दू सब्जेक्ट देने में क्या दिक्कत होती है? इस एरिया में उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे चाहते हैं, लेकिन नहीं होने के अच्छे स्कूल में बच्चे एडमिशन नहीं कर पाते हैं। मैंने मांग रखी, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने जायज मांग रखी है। मैं ठोक के बोलता हूँ, सरकार से मैं खुलेआम कहता हूँ कि आपको बहुत पूरी जनता की ओर से, यहाँ के किसान निवासी को मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरी बात रखी, जनता की बात रखी। बहुत इसमें पूर्व की बैठक में मांग उठी थी कि जो बच्चे क्लास 10th में उर्दू लेना चाह रहे हैं उनके पास ऑप्शन उपलब्ध हो। इसी संदर्भ में एक अनुरोध किया गया है जितने भी हमारे स्कूल्स हैं सीबीएसई एफिलिएटेड, ताकि वहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उनके पास उर्दू का जो ऑप्शन लेने का है वो उनके पास उपलब्ध रहे। तो अदरवाइज जो सीबीएसई के जो गाइडलाइंस है केवल वही इसमें उनके ऊपर लागू रहेंगे, कोई अलग से उनके ऊपर कोई कंपल्सरी डायरेक्शन नहीं इशू किया गया है। जरूरी नहीं है जो बच्चे सीबीएसई के अपने गाइडलाइंस है केवल उन्हीं के हिसाब से उनको काम करना है। शिक्षा पदाधिकारी या शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूल में जो किशनगंज में निर्देश दिया गया है वो किसी प्राइवेट स्कूल पर बाध्य नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल को लगता है कि वहां उस विषय की पढ़ाई होनी चाहिए तो ये उसके इच्छा पर निर्भर करता है। इसीलिए कोई पदाधिकारी ये बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको ये लैंग्वेज या ये सब्जेक्ट पढ़ाना ही है। ये पदाधिकारी का काम नहीं है, पदाधिकारी अपना काम करें तो ज्यादा अच्छा है।